विकी सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर लेकर आया हूँ साइंस का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कहने का मतलब जीवों में पोषण, मतलब कि जीव जो है, जितने भी जीव जंतु हमारे धरती पर, अर्थ पर है, वो किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं। क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में, माने पौधों में पोषण, जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण की बात की थी, फोटोसिंथेसिस। तो उसी प्रकार से जो, क्योंकि हमारा जितने भी एनिमल्स हैं वो सब हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, परपोषी होते हैं, और ये सभी किस पर डिपेंड होते हैं? प्लांट पर, जो कि क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स हैं वो अपना पोषण किस किस माध्यम से करते हैं। अलग अलग जीवों का माध्यम अलग अलग है, उसका फूड इंग्रेडिएंट अलग अलग है, कोई कुछ और खाता है, अलग अलग तरह के आइटम्स है। उसके अलावा उसका डाइजेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो इस बारे में फुल चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज न्यूट्रिशन इन एनिमल में न्यूट्रिशन से। हमने पिछले भी क्लास में बताया था कि न्यूट्रिशन, भोजन लेने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। भोजन खाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। यानी कि न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इन विच द फूड टेकिंग एंड ऑब्जर्व एनर्जी टू डू वर्क। काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए और हम भोजन को लेते हैं, उससे एनर्जी प्राप्त होता है, और वही एनर्जी का यूज हम किस में करते हैं? अपने कामों को परफॉर्म करने के लिए। और सभी जितने भी एनिमल्स हो, प्लांट को ग्रो करने के लिए, काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जब तक वो भोजन नहीं करेगा उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, और जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो वह अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाएगा। अब ये है कि न्यूट्रिशन में आखिर लेगा क्या, तो हमने ये भी बताया था कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं, पोषक तत्व, वो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है जो अलग 5 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, मिनरल्स और विटामिन। यही 5 न्यूट्रिएंट्स हैं जो सभी जीव जंतु ऑब्जर्व करते हैं अपने जीवन में, और उसको यूज करता है कहाँ पे? अपने लाइफ में। तो भोजन में ये 5 चीज पाई जाती है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड विटामिन। कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन जो है हम लोग दाल खाते हैं, उससे प्राप्त होता है। फैट जो है ये हम लोग तेल ये सब खाते हैं, उससे होता है। मिनरल्स हरे साग सब्जी खाने से मिलता है, और विटामिन फल खाते हैं, दूध पीते हैं, उससे प्राप्त होता है। तो ये जो भोजन है, तो भोजन तो करता है, उसके कई सारे मतलब मेथड होते हैं। कोई होता है माउथ से अपना भोजन करता है और उसको चबाता है, उसके बाद माउथ से फूड पाइप में, फूड पाइप से स्टमक में, इस तरह से प्रोसेस होता है। कुछ होता है जो सुक करता है, मतलब रस को चूसता है, जैसे कि बटरफ्लाई या जितने भी कीट पतंग होते हैं, वो क्या, इंसेक्ट जितने भी होते हैं, वो सुकिंग करते हैं वो रस को चूसने का, तो उस तरह से अपना पोषण करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जीव जंतु जो कि स्वालो करते हैं, निगलते हैं, जैसे कि सांप हो गया, स्नेक कर सकते हैं, क्रोकोडाइल कर सकते हैं। सब क्या करता है? डायरेक्ट स्वालो करता है, और उस तरह से वो अपना डाइजेस्ट करता है। तो ये तो भोजन तो चलिए अलग अलग है। पक्षी जो होता है नट्स को क्रैक करता है, क्रैक करके तब उसको ग्रहण करता है। तो इस माध्यम से, तो जब ये भोजन जाता है तो भोजन कर लेने से नहीं, उसके बाद उसका जो डाइजेशन है तो वो आता है। तो डाइजेशन है क्या भाई? तो डाइजेशन का मतलब, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है जिस सिस्टम में, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र यानी कि भोजन को लेना और उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उससे एनर्जी को ऑब्जर्व करने का संपूर्ण प्रोसेस क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में भोजन के ग्रहण से लेकर उसके पूर्ण पाचन तक की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेशन कहलाती है। और ये जितने काम डाइजेशन सिस्टम में, उसमें मेन रूप से अगर हम बात करें
तो माउथ होता है, फूड पाइप का होता है, स्टोमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का और लास्ट में एनस काम करता है। और इतने अंग ऑर्गन सिस्टम मिलकर तब हमारा या किसी भी जीव जंतु का जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर वे से काम करता है, तब हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं माउथ पर। तो माउथ जो है, माउथ में जैसे ही हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे जो माउथ से है एक रस निकलता है जिसको साल्विया कहते हैं। साल्विया, साल्विया जो है वो क्या करता है, वो भोजन में मिक्स करता है और मिक्स करके उसको मुलायम करता है। और मुलायम करने के बाद दांत क्या करता है, वो जितने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करता है और जीभ उसको क्या करता है, मिलाने का होता है। तो इसमें माउथ में टीथ इम्पोर्टेंट है। टीथ हमारा एक ऑर्गन सिस्टम ही हमारे माउथ का एक पार्ट्स है जो अलग अलग तरह के 4 प्रकार के होते हैं टीथ, जो 4th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे जिसमें टीयरिंग टीथ मतलब चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं, कटिंग टीथ काटने वाले दांत होते हैं, प्री मोलर चबाने वाला, प्री मोलर और मोलर ये चीविंग टीथ होता है, चबाने का काम करता है और भोजन को चबाकर उसको क्या करता है, गिल्ला या एकदम मुलायम छोटे छोटे टुकड़ों में, और ताकि वो आसानी से निगला जा सके, स्वालो किया जा सके। और फिर फूड पाइप से होते हुए एक है टंग। टंग में भी अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, अलग अलग जीभ का जो पार्ट्स होता है उसमें अलग अलग तरह के क्या होते हैं, मतलब बर्ड्स होते हैं जो स्वाद बताता है कि तीखा है, मीठा है, खाटा है, कड़वा है, उसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। वो 3-4 तरह का होता है, बीटर होता है, स्वीट होता है, उसके बाद सावर जो खट्टा का, मीठा का, ये सब बताता है। और यहाँ से होते हुए फिर कहाँ जाता है, फूड पाइप से होते हुए स्टोमक में जाता है। और स्टोमक में भी गैस्ट्रियल जूस और बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे होता है। यहाँ पे पानी के साथ मिक्स होकर घोल बनता है और उसके बाद कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और वहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो क्या करता है कि जो प्रोटीन और जो तेलीय वैल्यू उसको तोड़ने का काम करता है और तोड़कर उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और डाइजेस्ट करने के बाद जो एनर्जी होती है उसमें एक संरचना होती है बाल की तरह छोटा छोटा, उसको विली कहते हैं, जो उसको ऑब्जर्व करता है। एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या करता है कि ले लेता है, जो बच जाता है इसमें जो भोजन का पार्ट्स बच गया, सभी फिर कहाँ चले जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ भी पाचन किया जाता है और यहाँ पाचन के बाद जो बचता है वो एनस के द्वारा क्या होता है, वेस्ट कचरे के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये संपूर्ण प्रोसेस जो होता है वो डाइजेशन में होता है। ये खास करके मानव में, ह्यूमन में कह सकते हैं, ह्यूमन में होता है। और परंतु जब हम एनिमल्स की बात करेंगे, अगर जानवरों की, तो उसमें एक विशेष प्रकार का ह्यूमन पाया जाता है जिसका काम क्या है कि वो पहले भोजन को स्वालो करता है और उसके बाद गोला के रूप में निकाल कर उसको क्या करता है, चीविंग करता है। आप लोग देखे होंगे अपने घरों में कि जब खाती है तो खा रही है, गाय खा रही है, फिर बैठ जाती है तो पहुराती है, मतलब मुंह चलाते रहती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भोजन जितना खाए हुए रहता है उसको बाहर निकाल कर उसको चबाता है और धीरे धीरे उसको क्या करता है, फिर पाचन की प्रोसेस में लाता है। तो डायरेक्ट खाता है उसमें पाचन नहीं, तो उस एक विशेष प्रकार का उसमें पाचन तंत्र होता है, बाकी सब यही सब उसमें भी काम करता है। उसके बाद अगर हम चले तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि सूक्ष्म जीव है, जैसे अमीबा है, उसको सीडोपोडिया कहा जाता है। उसके द्वारा वो क्या करता है, जैसे ही भोजन, मान लीजिए अमीबा है तो इसके संपर्क में कोई भोजन आया तो अपना आकार बढ़ाता है और यहाँ पर इसका पाचन करता है, पुनः जब पच जाता है तो पुनः फिर अपना शेप हटा लेता है और वेस्ट कर देता है। इसको उसको सीडोपोडिया कहा जाता है। तो इसके द्वारा वो अपना भोजन क्या करता है, न्यूट्रिशन करता है और एनर्जी प्राप्त करता है। तो ये इसमें मेन रूप से थे जो पढ़ना था चैप्टर 2 में, न्यूट्रिशन इन प्लांट में। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।